हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 7 की। तो इलस्ट्रेशन 7 एक वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है आपके एग्जाम के पर्पज से। इसको आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है अपनी बुक में। इसमें मैं आपको बता दूं कि क्या क्या नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको जो सब डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट है वो कई कई तरह के इलस्ट्रेशन में अभी तक देखने को मिला है, तो वो भी जो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही शेयर सरेंडर कॉन्सेप्ट जो अपन ने अपनी कॉन्सेप्ट वीडियो में सबसे एंड में डिस्कस किया था, शेयर सरेंडर कॉन्सेप्ट वाला, उसमें 4 जर्नल एंट्री जो है आपको करनी होती है। तो वो एंट्रीज जो है आपको इस प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन नंबर 7 से आपको देखने को मिलेगी। और पूरा नोट से मैं आपको रेफर भी करवाऊंगा, वैसे मतलब जहाँ से अपना नोट है उसको समझाऊंगा भी, और फिर आपको जो है पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको जो है नोट्स वगैरह चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और भी चैप्टर से रिलेटेड चीज़ जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट अपन को गिवन है किसकी, रिवाइज लिमिटेड की, ऑन 31 मार्च 11 को। और ये इन्फॉर्मेशन अपन को बैलेंस शीट के थ्रू दी हुई है, और आगे ही दिया है अपन को नोट्स टू अकाउंट। तो अभी ये अपने लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि अपन को जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन को पता लगाना है ये क्या क्या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट अपन को करने हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन में पूछेगा आपके डिबेंचर्स का क्लेम। मतलब एक पॉइंट में आपको जो पहले से ही रूबरू करवा रहा हूँ कि डिबेंचर्स का क्लेम जब भी पूछेगा तो आपको सिर्फ डिबेंचर का प्रिंसिपल अमाउंट ही उसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो नीचे आप देख सकोगे कि इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स, ये भी जो डिबेंचर होल्डर्स है उनका ही क्लेम होता है। तो जब भी डिबेंचर्स के क्लेम की बात की जाएगी, एक तो उनके प्रिंसिपल की यहाँ पर मतलब प्रिंसिपल को इंक्लूड किया जाएगा, साथ ही उनके इंटरेस्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा। इन दोनों को मिलाकर ही डिबेंचर्स का क्लेम यहाँ पर अपने बनता है। ये मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया क्योंकि आगे ये अपने थोड़ा बहुत हेल्प करेगा अपने क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, आगे बताया गया है एडिशनल में कि इट वॉज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी फॉर विच नेसेसरी रेजोल्यूशन वॉज पास्ड एंड सेंक्शन वर ऑब्टेन फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज वगैरह है वो कर ली गई है, और अकॉर्डिंगली जो है ये डिसाइड किया गया है, फर्स्ट वाला पॉइंट, कि ईच शेयर इज सब डिवाइडेड इनटू 10 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। मतलब हर एक शेयर जो अभी कंपनी प्रेजेंट में हेल्ड कर रही है, कितने, 10,000 इक्विटी शेयर, इन हर एक शेयर्स को जो है सब डिवीजन किया गया है। जो 100 के शेयर्स है उनको 10 पर शेयर की फेस वैल्यू में कन्वर्ट किया गया है, सब डिवीजन किया गया है। और इससे क्या होता है, सब डिवीजन से नए इन्वेस्टर भी कंपनी के पास आते हैं। मतलब जो छोटे छोटे इन्वेस्टर रहते हैं वो अब कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक शेयर की फेस वैल्यू अब ₹10 ईच हो चुकी है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट रहता है अपने सब डिवीजन का। तो इसकी जो जर्नल एंट्री आपको देखने को मिलेगी, मैं आपको नोट्स पर भी ले चलता हूँ। नोट्स से अपन देख लेते हैं कि सब डिवीजन की जो है जर्नल एंट्री क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि पहले पॉइंट में जो मेथड ऑफ ऑल्ट्रेशन अपन ने देखे थे, उसमें पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सब डिवीजन या फिर स्प्लिटिंग क्या होता है। इसमें अपन क्या करते हैं, जो शेयर होते हैं लॉन्ग फेस वैल्यू की, यानी कि ज़्यादा फेस वैल्यू की, उसको अपन छोटे छोटे नंबर ऑफ शेयर्स की फेस वैल्यू में कर देते हैं कन्वर्ट। इससे क्या होता है, नए इन्वेस्टर भी कंपनी के पास अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो भी जो यहाँ पर कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। और इससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री होती है वो अपन ने देखी थी कि जो ओल्ड फेस वैल्यू से शेयर कैपिटल होती है उसको किया जाता है सबसे पहले डेबिट, यानी कि कैंसिल किया जाता है, और जो नई फेस वैल्यू है उससे उसको क्रेडिट करके नई फेस वैल्यू बना ली जाती है। तो ये कुछ इसकी जनरल एंट्रीज होती है। तो सबसे पहले पहली एंट्री अगर अपन देखें तो सब डिवीजन की एंट्री, जो यहाँ पर हर एक शेयर के बदले अपन को 10 ईच के नए शेयर्स दिए जा रहे हैं। इसकी अगर जनरल एंट्री देखें तो ओल्ड फेस वैल्यू से सबसे पहले अपन को 10,000 इक्विटी शेयर्स को करना पड़ेगा डेबिट। और इससे जो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर इंक्रीज कितने हो जाएंगे, तो हर एक शेयर्स के बदले जो है अपन को, हर एक शेयर्स के बदले अपन को दिए जा रहे थे 10 शेयर्स। तो इससे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकल कर आएंगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और इनकी हर एक की फेस वैल्यू अब ₹10 ईच होने वाली है, यानी कि सीधा सा अमाउंट जो निकल कर आ रहा है 10 लाख का ही निकल कर आ रहा है। देखिए इसमें जो डिफरेंस है, फेस वैल्यू में तो किसी भी प्रकार का यहाँ पर डिफरेंस आने वाला है, पर जो अमाउंट है उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑल्ट्रेशन से आपकी जो अमाउंट में चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसा अपन ने कॉन्सेप्ट वीडियो में देखा था। तो नॉर्मली इसकी जनरल एंट्री अपन करेंगे तो सबसे पहले ओल्ड फेस वैल्यू से कर दिया अपन ने डेबिट, और फिर जो, एक मिनट, ये आईसीआई ने जो है तो थोड़ा इसको मर्ज करके दिया हुआ है। अपनी जो जर्नल एंट्री अपन नॉर्मली बनाएंगे वो क्या बनेगी, तो सबसे पहले अपन को ओल्ड फेस वैल्यू से उसको करना पड़ेगा डेबिट।
तो आईसीआई ने अलग तरीके से दिया हुआ है, पर अपन ने जो सॉल्यूशन किया है उसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो फेस वैल्यू अपनी ओल्ड फेस वैल्यू उससे करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट। तो 10 लाख से उसको अपन ने कर दिया है डेबिट। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि नई फेस वैल्यू से ₹10 ईच की होने जा रही है, उससे अपन करेंगे उसको क्रेडिट। तो 10 लाख से वही अपन ने क्रेडिट कर दिया है। बस जो चेंज है यहाँ पर सब डिवीजन से, सॉरी सब डिवीजन के कॉन्सेप्ट से जो चेंज है वो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर इंक्रीज होकर 1 लाख हो चुके हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। 1 लाख शेयर्स यहाँ पर हो चुके हैं। इसके बाद जो देखें अगर सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि आफ्टर सब डिवीजन, मतलब सब डिवीजन के जस्ट बाद अगर आपने सब डिवीजन कर लिया है तो ईच शेयर होल्डर शैल सरेंडर टू द कंपनी 50% ऑफ हिज होल्डिंग। मतलब जो शेयर होल्डर्स है वो क्या करेगा, अपनी 50% ऑफ होल्डिंग सरेंडर कर दे कंपनी को आफ्टर सब डिवीजन। तो सब डिवीजन तो अपन ने कर दिया है। अब इसके बाद जो है एंट्री होगी 50% ऑफ उसकी होल्डिंग का सरेंडर करने की। तो सबसे पहले उसकी होल्डिंग अपन देखें यहाँ पर, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स में 50% होल्डिंग यानी कि 50,000 शेयर्स आपकी सरेंडर किए जा रहे हैं, और ये होने वाले हैं ₹10 ईच के। तो यानी कि 5 लाख के अमाउंट यहाँ पर आपके किए जा रहे हैं सरेंडर। तो सरेंडर की एंट्री अगर अपन देखें तो मैंने आपको कौन से वीडियो में बताया था, एक बार फिर से बताना चाहूँगा मैं आपको, ठीक है। तो शेयर सरेंडर से रिलेटेड अपन 4 एंट्रीज देखते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, शेयर को सरेंडर करना। शेयर को सरेंडर करने से रिलेटेड जो एंट्री होती है, तो अपनी जो शेयर कैपिटल है उसको अपन अपनी फेस वैल्यू से जो है यहाँ पर उसको डेबिट कर देते हैं। तो जो शेयर कैपिटल है उससे अपन ने कर दिया है डेबिट, और उस अमाउंट को अपन भेज दिया करते हैं कि इसमें शेयर सरेंडर अकाउंट में, ठीक है। तो शेयर सरेंडर अकाउंट में अपन भेज देंगे। फिर उसके बाद जो है उस अमाउंट को यूटिलाइज किया जाता है। यूटिलाइज करने से पहले जो लाइबिलिटी होल्डर्स है उससे अपन क्या करते हैं, उससे सबसे पहले बोलते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइबिलिटी क्या आपने रिड्यूस कर दी है। अगर आपने लाइबिलिटी रिड्यूस कर दी है तो हम इस अमाउंट को आपके लिए यूटिलाइज कर देंगे। तो जैसे ही वो लाइबिलिटी रिड्यूस कर देता है तो फिर उस शेयर जो सरेंडर अकाउंट है उसको डेबिट करके अपन उसको शेयर कैपिटल अलॉट कर देते हैं, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देते हैं। और ऐसा अमाउंट जो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है, मतलब अपन ने लाइबिलिटी को भी पे ऑफ कर दिया है और फिर भी अमाउंट अगर बच जाता है शेयर सरेंडर अकाउंट में, तो उसको अपन बोलते हैं अनयूटिलाइज अमाउंट, और उसको करना पड़ता है अपन को कैंसिल। तो उसकी कैंसिलेशन की एंट्री क्या होगी, सबसे पहले जो शेयर सरेंडर का बैलेंस यहाँ पर आपकी क्रेडिट हुआ था इसको करेंगे अपन डेबिट, और फिर इसको एंड में भेज देते हैं अपन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो ये कुछ 4 जर्नल एंट्री जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोली थी, ये 4 जर्नल एंट्री आपके शेयर सरेंडर के कॉन्सेप्ट से रिलेट करती है। तो अभी जो इस वाले कॉन्सेप्ट में, मतलब इस वाले पॉइंट में अपन को जो शेयर सरेंडर से रिलेटेड एंट्री करनी है, क्या करनी है कि शेयर कैपिटल को अपन को डेबिट करना पड़ेगा, जो 50% हिस्सा वो यहाँ पर सरेंडर कर रहे हैं, और शेयर सरेंडर को उससे करना पड़ेगा क्रेडिट। तो चलिए इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले 10 लाख की फेस वैल्यू थी, तो 10 लाख को अगर अपन क्रेडिट करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब 10 लाख का 50% अगर आप निकालोगे तो शेयर कैपिटल 5 लाख से हो जाएगी यहाँ पर डेबिट, और जो शेयर सरेंडर में बैलेंस भेजा जाएगा वो भी 50% यानी कि 5 लाख अमाउंट भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ तक का जो है पॉइंट अपन ने कवर कर लिया बी वाले पॉइंट में, जहाँ तक अपन ने 50% जो है शेयर सरेंडर कर दिया है। तो यहाँ तक का पॉइंट अपने हो चुका है कवर, और इस अमाउंट को जो शेयर सरेंडर अपन ने किया है इसको यूटिलाइज किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ री इशू टू डिबेंचर्स, जो डिबेंचर होल्डर्स है उनको, और साथ ही में जो ट्रेड पेबल्स है उनको, जैसा कंपनी को नेसेसरी लगेगा उस अकॉर्डिंग एज नेसेसरी। इसके बाद जो है सी पॉइंट अपन देखेंगे, तो सी पॉइंट में बोला गया है कि आउट ऑफ शेयर सरेंडर जो 10,000 इक्विट जो शेयर्स है ऑफ 10 ईच उनको कन्वर्ट किया गया है इनटू 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। मतलब क्वेश्चन ने बोला है कि शेयर सरेंडर में आपने बैलेंस भेज दिया, जो भी शेयर सरेंडर का 5 लाख का अमाउंट, उनमें से मतलब उस 5 लाख के अमाउंट में से आप क्या कर रहे हो, जो 10,000 शेयर्स है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो अपने 12% प्रेफरेंस शेयर से। तो एक पॉइंट जो यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी अमाउंट शेयर सरेंडर अकाउंट में, मान के चलो ये शेयर सरेंडर अकाउंट है, तो उसमें जब भी कोई भी अमाउंट यहाँ पर भेज दिया जाएगा और उसके फॉर्म को अगर चेंज किया जाएगा तो उससे रिलेटेड आपको जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि जब अपन उसको री इशू करेंगे तब उसका इफेक्ट अपन दिखा देंगे, पर बीच में कोई भी जर्नल एंट्री आपको पास नहीं करनी है। तो ये जो कन्वर्ट किया गया है यहाँ पर, इससे रिलेटेड कोई भी जर्नल एंट्री आपको पास देखने को नहीं मिलेगी। आईसीआई ने भी सेम ऐसा ही किया है। तो ये जो सी पॉइंट पे अपन ने देखा कि इसको कन्वर्ट कर दिया गया प्रेफरेंस शेयर्स में, इसका इफेक्ट देंगे अपन जब शेयर सरेंडर को यहाँ पर यूटिलाइज किया जाएगा, ठीक है। अभी अपन यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी जर्नल एंट्री अपन पास नहीं करेंगे। इसके बाद जो है फोर्थ
पॉइंट अब आपको देखना है। देखिए फोर्थ और जो डी और ई पॉइंट है, ये आपको लैंग्वेज वाइज ऐसा डिफ़िकल्ट लग सकता है, क्योंकि इनमें लैंग्वेज वाइज ऐसे डिफ़िकल्टी दी गई है थोड़ी बहुत, और वही मैं आपको इस इलस्ट्रेशन में एक्सप्लेन करूँगा। और ये डी और ई पॉइंट आपके वेरी इंपॉर्टेंट है इस वाले इलस्ट्रेशन में, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं डी वाले पॉइंट से कि द क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस टू 75%। अब देखिए कितना रिड्यूस किया जा रहा है, कितना यहाँ पर यूटिलाइज किया जा रहा है, कुछ ही ध्यान मत दीजिए, सीधा सा आपको सबसे पहले निकालना है डिबेंचर्स का क्लेम कितना है, ठीक है। डिबेंचर्स का क्लेम कितना है, 2,24,000, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि न केवल प्रिंसिपल उनको देना है, बल्कि जो इंटरेस्ट है वो भी उनको देना पड़ेगा, वो उनका क्लेम होता है एक तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने कंसिडर की है और अपन को पता चल चुका है कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 2,24,000 उनका क्लेम है। अब बोला जा रहा है कि उसी में से आपको क्या करना है, जो डिबेंचर होल्डर्स है वो अपना 75% हिस्सा रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि इसका भी निकाले अगर अपन 75% और इसका भी निकाले अगर अपन 75%, तो ये जो हिस्सा निकलेगा वो इनका यहाँ पर रिड्यूस ये कर रहे हैं, मतलब ये हिस्सा ये छोड़ रहे हैं। और उसके बदले में क्या किया जा रहा है, इन कंसिडरेशन। अब देखिए इन कंसिडरेशन मतलब ये जो पॉइंट रिलेट किया गया है इस 75% हिस्से से रिलेट किया गया है, मतलब जो 75% हिस्सा है उसके बदले में क्या दिया जा रहा है, ऐसा कुछ जो इस पॉइंट में कहा जा रहा है। तो इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन द डिबेंचर होल्डर शेयर रिसीव प्रेफरेंस शेयर्स। अभी जो प्रेफरेंस शेयर्स की बात की गई थी अपने सी पॉइंट में, क्योंकि कन्वर्ट करके उनको प्रेफरेंस शेयर में बदल दिया था, तो उन्हीं प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर बोला जा रहा है कि जो कंसिडरेशन है, जो रिडक्शन आपने किया है उसके कंसिडरेशन में वो प्रेफरेंस शेयर आपको दिए जा रहे हैं जो कि अभी आपने कन्वर्ट किए थे। तो ठीक है, अब हम उनको सबसे पहले जो रिडक्शन किया है उन्होंने उसको एंट्री वाइज एंट्री कर देते हैं, और फिर जो उनको कंसिडरेशन में दिया जा रहा है उसकी एंट्री अपन कर देंगे। तो जब भी आप जो है शेयर रिड्यूस करोगे, यानी कि जो डिबेंचर होल्डर से अपनी लाइबिलिटी रिड्यूस करेंगे, तो उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री होती है। देखिए लाइबिलिटी अपन डेबिट कर देते हैं, ठीक है, और उसको भेज देता है अपन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कैपिटल रिडक्शन में भेजने का मतलब ये अपने लिए एक तरह से गेन है, तो इसको अपन कैपिटल रिडक्शन में भेज देते हैं। तो देखिए अपन क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर का क्लेम मतलब देखिए दो अपन ने मैंने यहाँ पर आपको एज अ वर्किंग नोट प्रोवाइड कर दिया इससे रिलेटेड कि डिबेंचर होल्डर का आपको क्लेम कैसे निकालना है। तो 2 लाख का प्रिंसिपल था और 24,000 इंटरेस्ट पेबल था, तो 224 का क्लेम उनका बनता है, ठीक है। अब इसमें से आपको देखना है कि 75% उनका क्लेम वो रिड्यूस कर रहे थे, मतलब वो छोड़ रहे थे। तो अगर 2 लाख का अगर आप 75% निकालो तो ये निकल कर आएगा 1,50,000, और 24,000 का अगर आप 75% निकालो तो इंटरेस्ट पेबल निकल कर आएगा आपके 18,000, यानी कि ये वाला अमाउंट वो क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री अपन देखेंगे तो लाइबिलिटी होती है डेबिट, तो डिबेंचर्स हो जाएंगे यहाँ पर डेबिट, और डिबेंचर जितने परसेंटेज वाले वो परसेंटेज आपको लिख देनी, उस तरीके से डिबेंचर हो जाएंगे डेबिट। और इंटरेस्ट पेबल जो है अपनी बुक्स में दिख रहा है इंटरेस्ट पेबल, वो भी हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और फिर अपन इस अमाउंट को भेज देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। और डिबेंचर्स का क्लेम कितना बनाता है यहाँ पर 1,50,000, जो 75% हिस्सा अपन ने देखा था, और इसका निकला था यहाँ पर 18,000, तो टोटल हो जाता है 1,68,000, जो कि इनका जो है लाइबिलिटी रिड्यूस हो चुकी है। इसके बाद अपन ने इसके कंसिडरेशन में इनको कुछ दिया था, तो जब भी अपन कुछ देते हैं देखिए कंसिडरेशन में शेयर सरेंडर होता है यहाँ पर डेबिट, शेयर सरेंडर को कर देंगे डेबिट, और फिर जो भी दिया है उसको अपन क्रेडिट कर देंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं शेयर सरेंडर कितना, तो जो रिडक्शन वाला अमाउंट था उसी के बदले में दिया जा रहा था, तो शेयर सरेंडर होगा यहाँ पर डेबिट, शेयर सरेंडर अपन ने कर दिया है डेबिट, ठीक है। और जो है इनको दी जा रही थी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 12% कितने प्रेफरेंस शेयर थी, 12% प्रेफरेंस शेयर थी 1 लाख अमाउंट की, तो शेयर सरेंडर 1 लाख से हो जाएगा डेबिट, और अपन जो है उनको 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर देंगे अलॉट, ठीक है। ये दो जर्नल एंट्री आपको पास। तो अभी तक अपन ने कौन कौन सी एंट्री कंप्लीट कर ली है, सबसे पहले डिबेंचर्स को उसका अमाउंट अपन ने रिड्यूस किया है लाइबिलिटी को, और फिर उसको शेयर सरेंडर के तौर पर अपन ने शेयर अलॉट कर दिया, ठीक है, शेयर सरेंडर में से। अब अपन बात करते हैं कि इसकी ट्रेड पेबल्स की, जो ई वाले पॉइंट पे अपन को गिवन है। अब आपको पता चलेगा कि डी और ई पॉइंट में क्या मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो हाईलाइटेड पोर्शन सबसे पहले आपको देखना है कि ट्रेड पेबल उनका क्लेम जो है उन्होंने रिड्यूस किया 50% तक,
और उनका क्लेम अगर अपन देखें तो मैंने इससे कैलकुलेशन यहाँ पर बता दी। देखिए 72,000 का उनका क्लेम था, उसमें से वो क्या कर रहे हैं 50% अपना क्लेम रिड्यूस कर रहे हैं, तो 36,000 का अमाउंट वो रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बदले में वो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, मतलब इसके कंसिडरेशन में वो कुछ भी नहीं ले रहे हैं। इसकी लाइन की लाइबिलिटी इसकी लाइन का पता आपको जो इस लाइन से चल जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो लाइन दी गई है वो बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में जो है कही गई है। देखिए आगे क्या कहा गया है, इट इज़ टू बी सेटल्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आउट ऑफ शेयर सरेंडर। मतलब अभी अपन को ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में तो जो डी वाला पॉइंट है उसमें तो देखने को मिला था कि जो 75% इन्होंने रिड्यूस किया था, इसके बदले में उसको प्रेफरेंस शेयर्स दिए जा रहे थे। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, यानी कि जो ट्रेड पेबल ने अपना हिस्सा यहाँ पर रिड्यूस किया है उसके बदले में उसको कुछ भी नहीं दिया जा रहा, बल्कि बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसके बदले में उसको सेटलमेंट किया जा रहा है, और सेटलमेंट के बदले इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए लाइबिलिटी जो भी अपन ने देखी थी 72,000 की, किसकी लाइबिलिटी थी, ट्रेड पेबल की, और 50% उसका हिस्सा था जिसको रिड्यूस किया जा रहा था। अभी जो बाकी 50% हिस्सा है इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको सेटल किया जा रहा है। मतलब उसने ऐसे नहीं बोला कि जो रिड्यूस किया उसके बदले में हम जो अमाउंट है उसको सेटल करें, जो बचा हुआ अमाउंट है उसको सेटल किया जाता है। तो ये जो 50% हिस्सा है इसके सेटलमेंट में उसको दिए जा रहे हैं इक्विटी शेयर्स 10 ईच वाले, यानी कि 36,000 अमाउंट के 10 ईच के उसको इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल से जर्नल एंट्री अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले 50% हिस्सा अपन रिड्यूस करेंगे। तो लाइबिलिटी को जब भी अपन रिड्यूस करते हैं लाइबिलिटी होती है डेबिट, और फिर उससे अपन शेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है उसमें उसको भेज देते हैं। तो ट्रेड पेबल हो जाएगा यहाँ पर डेबिट। ठीक है, ट्रेड पेबल हो जाएगा यहाँ पर डेबिट, और उसको भेज देंगे अपन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कैपिटल रिडक्शन में सबसे पहले 36,000 कौन सी वाली एंट्री है, जो उसने अपना 30% जो 50% हिस्सा उसने रिड्यूस किया। ठीक है, अब अपन जो बाकी का हिस्सा उसका है 50% हिस्सा, उसका एडजस्टमेंट देखेंगे, उसकी एंट्री देखेंगे कि उसको किया जा रहा था सेटल, तो उससे रिलेटेड भी लाइबिलिटी अपने बुक्स में से हटेगी। तो फिर से यहाँ पर ट्रेड पेबल अकाउंट होगा डेबिट, और उसको अपन भेज देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ठीक है, वो अमाउंट भी आएगा यहाँ पर 36,000 36,000 दोनों है तो एक ही अमाउंट, पर ये वाली एंट्री हुई है 50% रिडक्शन के रिलेशन में, और ये वाली एंट्री हुई है किसके, सेटलमेंट के रिलेशन में। ठीक है, सेटलमेंट के रिलेशन में अब उसको कुछ दिया जा रहा है, यानी कि इस वाली एंट्री के कंसिडरेशन में उसको अब शेयर सरेंडर में से कुछ दिया जा रहा है। वो दिए जा रहे हैं अपने इक्विटी शेयर्स जो कि 10 ईच के होने वाले। तो सीधे सी अपनी एंट्री क्या आएगी, शेयर सरेंडर हो जाएंगे यहाँ पर डेबिट। ठीक है, शेयर सरेंडर होंगे डेबिट 36,000 से, और उनको अलॉट हो जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 ईच वाले 36,000 से। ठीक है, तो दो एंट्री अपन ने देख लिया कि ट्रेड पेबल दो बार डेबिट होंगे, क्योंकि एक बार तो 50% रिडक्शन हुआ है और एक बार 50% सेटलमेंट हुआ है। तो अपनी बुक से पूरी लाइबिलिटी यहाँ पर हो चुकी है ख़त्म, और फिर उसके बदले में अपन ने उनको क्या दे दिया है, जो 36,000 वाला हिस्सा था उसके बदले में अपन ने उसको शेयर सरेंडर अलॉट कर दिया। तो ये एंट्री में मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एक्चुअल में अपन ने किया है। तो सबसे पहले अपन ने जो लाइबिलिटी थी डिवेंचर होल्डर्स की वो अपन ने रिड्यूस किया है। ठीक है, इसके जस्ट बाद अपन ने ट्रेड पेबल की भी लाइबिलिटी रिड्यूस की है। ये 50% जो उन्होंने रिड्यूस किया वो वाला हिस्सा है। फिर इसके बाद अपन ने क्या किया, जो ट्रेड पेबल थे उन्होंने जो सेटलमेंट उनका किया जा रहा था उससे रिलेटेड एंट्री अपन ने कर दिया कि जो 50% हिस्सा था 36,000 वाला वो उनका कर दिया है कंप्लीट। इसके जस्ट बाद उनको जो शेयर अपन अलॉट कर रहे थे किससे, शेयर सरेंडर से, तो वो भी जो है यहाँ पर कर दिए गए। तो 5 लाख का यहाँ पर जो भी अमाउंट था शेयर सरेंडर से अपन को मिला था, तो उसको करेंगे सबसे पहले डेबिट। एक मिनट, 5 लाख का अमाउंट जो शेयर सरेंडर से था उसको अपन करेंगे डेबिट, और जो डिवेंचर होल्डर्स थे उनको 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिए जा रहे थे। इक्विटी शेयर कैपिटल किसको दिए जा रहे थे, यहाँ पर ट्रेड पेबल्स को। और जो बैलेंसिंग फिगर अगर आप निकालो, यानी कि अनयूटिलाइज अमाउंट जिसको अपन बोलेंगे, वो अनयूटिलाइज अमाउंट निकल कर आएगा कैपिटल रिडक्शन, जो 3,64,000 अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है। उसकी एंट्री बनेगी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। इस तरह से जो तीनों एंट्री पे अपन ने देखी
फर्स्ट वाली एंट्री कैपिटल रिडक्शन हो चुकी थी, लायबिलिटी को रिड्यूस करके अपन उसको शेयर सरेंडर में बेच चुके थे और उसको अलॉट भी कर चुके थे। अब जो बैलेंस शीट फिगर वाली एंट्री आपको देखने को मिल रही है, ये फोर्थ वाली एंट्री जिसमें शेयर सरेंडर हो रहा है डेबिट और कैपिटल रिडक्शन को अपन कर रहे हैं क्रेडिट। तो सेम एंट्री देखिए, शेयर सरेंडर हो रहा है यहाँ पर डेबिट और कैपिटल रिडक्शन कर रहे हैं अपन क्रेडिट, और इसको जो है बैलेंसिंग फिगर से अपन ने निकाला है और 3,64,000 इसका अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में चला गया है। ठीक है, तो 5 एंट्री अपन ने देख लिया और अपना ई तक एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। अपन को एफ एडजस्टमेंट में बोला है कि बैलेंस ऑफ, जो बैलेंस आपके गिवन है ऑफ P&L अकाउंट, उसको राइट ऑफ आपको करना है, क्योंकि बुक्स में अपने जो अब इंटेंजिबल एसेट वगैरह जो भी आपके होती है जिससे आपका नेगेटिव पोजीशन चल रही है अभी, तो उसको आपको राइट ऑफ करना पड़ता है। ये जो डेबिट बैलेंस है 6 लाख का, इसको आपको राइट ऑफ करना है। इससे पहले अपन पता लगाते हैं कि कैपिटल रिडक्शन में अपने बैलेंस है कितना। तो जितनी बार भी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है वो देख लो। तो अपनी जर्नल एंट्रीज में अपन चलते हैं, एक बार 1,68,000 से हुआ है। ठीक है, जितनी बार क्रेडिट होगा वो ऐड कर लो और जितनी बार डेबिट हुआ है वो आपको लेस कर देना है। तो 3,64,000 भी ऐड हो जाएगा और यहाँ पर जो है कैपिटल रिडक्शन हो रहा है डेबिट। ठीक है, तो 3,64,000 और इसके ऊपर वाला अगर आप 1,68,000 ये अगर जोड़ लेते हो तो आपके पास अमाउंट निकल कर आएगा 6,04,000। और इसको अपन सबसे पहले राइट ऑफ करेंगे क्या, अपना P&L अकाउंट। तो 6 लाख का अपना नेगेटिव बैलेंस चल रहा था P&L में, तो इसको अपन राइट ऑफ कर देंगे। देखिए 6 लाख का अपना नेगेटिव बैलेंस चल रहा था डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, तो इसको अपन ने राइट ऑफ किया यानी कि क्रेडिट किया। और इसको जो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट अपने बचता है वो कैपिटल रिडक्शन में अपन बेचते ही, सॉरी कैपिटल रिजर्व में अपन बेचते ही 4,000 का बैलेंसिंग फिगर अमाउंट अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से ये एंट्रीज भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल रिडक्शन की एंट्री अगर आपको नहीं आ रही है तो आप ऐसा अकाउंट भी बना सकते हैं जिसमें मैंने आपकी सारी एंट्री देखी, इंटरेस्ट पेबल जो डिबेंचर्स था उसका एंट्री की है, ट्रेड पेबल उसकी एंट्री की है और शेयर सरेंडर अकाउंट उसकी एंट्री की है। इसके बाद जो है अपन ने बैलेंसिंग फिगर अमाउंट निकाल लिया बैलेंस शीट से। अब जो अमाउंट आपके निकला है उससे आप अपनी बिग एंट्री पे सेटिस्फाई कर लो, जो बैलेंस शीट फिगर निकल जाए उसको कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे। इस तरह से ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको बनानी है सिर्फ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट अब अपन चलते हैं बैलेंस शीट पे। तो अभी तक की जितनी भी बैलेंस शीट अपने बनाई है उसमें अपने अप्रोच क्या रही है कि जर्नल एंट्रीज को देखते जाओ और उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट अपन को करते जाना है। तो पहली जर्नल एंट्री अगर आप देखो, शेयर कैपिटल हो रही है यहाँ पर डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट हो रही है 10 लाख के अमाउंट से। तो जो ओल्ड फेस वैल्यू वाला शेयर कैपिटल है तो अपन को नोट्स टू अकाउंट्स में चलना पड़ेगा और इस जो 100 फेस वैल्यू वाली इक्विटी शेयर कैपिटल है इसको करना पड़ेगा कैंसिल। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रही थी किसमें, 10 लाख में ही, और ये अब बनने वाली यहाँ पर 100 से 10 वाली फेस वैल्यू थी। ठीक है, तो ये सब डिवीजन कर दिया था अपन ने। इसके बाद अपन ने देखा था सेकंड जर्नल एंट्री में कि इक्विटी शेयर कैपिटल फिर से डेबिट हो रही थी, जो अपन ने एज अ रिडक्शन, जो सॉरी रिडक्शन नहीं, एज अ शेयर सरेंडर जो अपन कर रहे थे 50% हिस्से का, उसका जो एडजस्टमेंट यहाँ पर बोला गया है। तो 5 लाख का जो अपन ने रिडक्शन किया है यानी कि लेस कर देंगे अपन इधर से 5 लाख का, जो अपन ने शेयर सरेंडर अकाउंट में भेज दिया है। ठीक है, तो ये एंट्री हो चुकी है। और जो शेयर सरेंडर अकाउंट यहाँ पर हो रखा है क्रेडिट, इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, तो इसका एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये जो अपन है लास्ट में इसको राइट ऑफ करके इसका बैलेंस कैपिटल रिडक्शन में भेज देते हैं, तो उसका एडजस्टमेंट अपन बाद में देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड एंट्री आप देखोगे कि अपन ने रिड्यूस की थी लायबिलिटी डिबेंचर होल्डर्स की, मतलब डिबेंचर होल्डर की लायबिलिटी रिड्यूस करके फिर उसके बदले में अपन कुछ उनको दे रहे थे। तो लायबिलिटी सबसे पहले रिड्यूस करने के लिए डिबेंचर्स के पास जाना पड़ेगा लॉन्ग टर्म बोरिंग में। तो 2 लाख का यहाँ पर अमाउंट अपन को गिवन था, तो 150 इसमें से लेस कर देंगे। और इंटरेस्ट पेबल था उसमें से भी अपन को 75% हिस्सा यानी कि 18,000 इसमें से लेस करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पेबल डेबिट कर दिया अपन ने, लेस कर दिया, और जो डिवेंचर्स थे वो भी 1,50,000 से कम कर दिए। और ये जो कैपिटल रिडक्शन वाली एंट्री वो अपन एंड में देखते ही है एज अ बिग एंट्री, तो उसका एडजस्टमेंट वहीं पर ही हो जाता है। फोर्थ एंट्री में देखेंगे कि ट्रेड पेबल भी कम हो रही थी अपने पास 36,000 से, और ये 50% लाइबिलिटीज अपन इसकी रिड्यूस कर रहे थे। तो ट्रेड पेबल में जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज में आपको देखने को मिलेगा ट्रेड पेबल, तो ये जो 72,000 है इसमें से 50% इससे यानी कि 36,000 अपन रिड्यूस कर रहे थे। और ये जो कैपिटल रिडक्शन है वो अपन बिग एंट्री के साथ देखेंगे। अपन लास्ट वाली एंट्री देखेंगे अपन कि जो ट्रेड पेबल जो अपन सेटल कर रहे थे, मतलब जो डिवेंचर होल्डर से उसके बदले में तो अपन को
वो मिल रहा था, जो कंसिडरेशन के बदले उनको शेयर अलॉट किए जा रहे थे। पर इसमें जो बाकी का हिस्सा था, रिमेनिंग हिस्सा था, उसका सेटलमेंट किया जा रहा था। तो उससे रिलेटेड एंट्री अपन ने की थी, ट्रेड पेबल को डेबिट करके उसका अमाउंट अपने कैपिटल रिडक्शन में भेज दिया था, और वो सेम 50% होने वाला है, यानी कि 36,000 अमाउंट से होने वाला है। तो ट्रेड पेबल पूरे के पूरे यहाँ पर कैंसिल हो गए, 36,000 पहले हुए और 36,000 अभी हुए। तो सीधा सा मैंने इसको कैंसिल ही कर दिया है। अब आपके बैलेंस, जो बैलेंस शीट है उसमें ट्रेड पेबल का बैलेंस नील शो करेगा। इसके बाद जो है आप देखोगे कि फिफ्थ एंट्री जो है उसमें अपन ने देखा कि शेयर सरेंडर का जो बैलेंस है वो एक बार जो है, जो पहले क्रेडिट हो चुका था वो यहाँ पर डेबिट हो रहा है। तो इसका मतलब जो है शेयर सरेंडर का बैलेंस यहाँ पर हो चुका है राइट ऑफ। एक बार क्रेडिट हुआ, एक बार डेबिट हुआ, तो ये सेट ऑफ हो चुका है। और फिर जो यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 1 लाख से अपन को इंक्रीज करनी पड़ेगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो वही अपन शेयर कैपिटल में जाएंगे, तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर अपन लिख दें 1 लाख से, और इसका जो है 12% वाले प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको लिख देना है। तो इससे आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी 1 लाख से इंक्रीज हो जाएगी। और इक्विटी शेयर कैपिटल फिर से इंक्रीज हो रही है 36,000 से, तो फिर से ऐड कर देना आपको 36,000, ठीक है। और बाद में कैपिटल रिडक्शन, जो कि अपन एंड में देखते हैं एज अ बिग एंट्री, और इससे रिलेटेड अकाउंट भी मैंने आपको बनवा दिया है, ठीक है। अब अपन देखेंगे जो कैपिटल रिडक्शन को अपन ने यूज़ किया था, इससे रिलेटेड मैंने आपको ऐसे जर्नल एंट्री इसी में बता दिया था ऐसे यानी कैसे क्या है। तो देखिए ये जो पॉइंट जी वाला गिवन था ये अपन ने अभी कवर नहीं किया था, तो इसका बता दो कि शेयर जो सरेंडर है उसको कैंसिल करने की एंट्री जो अपन ने देखी है कि उसको डेबिट करके आप क्या करते हो, उसको जो डेबिट करके जैसे ही आप रिमेनिंग जो बैलेंस है वो आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में भेज देते हो। तो यही इसके जो है कैंसिलेशन से रिलेटेड एंट्री होती है। तो यही चीज़ अपन ने पहले ही देख ली थी, तो इसलिए ये पॉइंट मैंने आपके कवर नहीं किया था, ठीक है। तो ये भी बता दिया है। अब बिग एंट्री देख लेते हैं कि पीएनएल का बैलेंस जो है राइट ऑफ किया जा रहा था। पीएनएल के बैलेंस राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस अपन को चाहिए। तो उसमें अपन कौन कौन सा बैलेंस लेंगे, जितनी बार भी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा है वो बैलेंस आपको ले लेना है। तो कैपिटल रिडक्शन कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जर्नल एंट्री में। तो देखिए एक बार तो यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन हुआ था क्रेडिट 1,68,000 से, ठीक है। इसके बाद हुआ था यहाँ पर 36,000 से, और इसके बाद जो यहाँ पर 36,000 से और हुआ था, और 3,64,000 से यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ था आपके। तो ये चार एंट्री जो है इधर आपकी जो है कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ था। चारों को अगर आप जोड़ोगे तो आपके जो अमाउंट निकल कर आएगा 6,04,000 से आ जाएगा। फिर उसको आपको डेबिट करके उससे आपको राइट ऑफ करना है पीएनएल का डेबिट बैलेंस, और जो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट बचा तो वो कैपिटल रिजर्व में अपन बेच दे देंगे, ठीक है। तो नेट इफेक्ट जो अपन को जर्नल एंट्री का देना है, एक तो पीएनएल अकाउंट हटा दो, तो पीएनएल अकाउंट अपन हटाएंगे। देखिए डेबिट बैलेंस और पीएनएल जो माइनस का 6 लाख अपन को गिवन है, ये अपन ने बैलेंस शीट से गायब हो चुके हैं, यानी कि रिजर्व सरप्लस गायब, ठीक है। इसके बाद जो रिजर्व कैपिटल रिजर्व अपन अपने था 4,000 का, ये अपन को सेम रिजर्व सरप्लस में दिखाना पड़ेगा, तो कैपिटल रिजर्व के नाम से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसमें अमाउंट आएगा 4,000, तो ये कैपिटल रिजर्व में आपको शो करने लगे। तो इस तरह से कुछ जर्नल एंट्रीज हो चुकी है अपनी कंप्लीट, और ये कुछ एडजस्टमेंट जो इससे रिलेटेड है बैलेंस शीट में मैंने आपको कंप्लीट करके बता दिया। तो यही कुछ एडजस्टमेंट है, बस मैंने आपको यहाँ पर एड लेस करके दिखाया है, बस आपको उसको स्टेटमेंट फॉर्म में दिखाना है अपने नोट्स टू अकाउंट से, और बाकी के आउटसाइडर में आपके लाइबिलिटीज ऐसे कैसे अमाउंट वाइज जो भी कैलकुलेशन हो क्या है वो आपको आउटसाइड में दिखा देंगे। और जो भी चेंजेस अमाउंट नहीं हुए जैसे कि शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ये आपको ऐसे कैसे दिखा देने हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज़ वगैरह जो भी चेंज नहीं हुई है, जैसे शॉर्ट टर्म प्रोविज़न चेंज नहीं हुआ, जो इंटरेस्ट के अलावा जो पीपी है वो भी चेंज नहीं है, तो ऐसे केस ये आ जाएंगे इस पर कोई भी चेंजेस नहीं होना है। तो होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और आपको अगर बताना है कमेंट बॉक्स में, अगर वीडियोज़ में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।